बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वायलेशंस ऑफ ओएलएस अजम्पशंस, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर की अजम्पशंस, उनकी वायलेशन जो बेसिक इंपॉर्टेंट वायलेशंस हैं वो तीन है। पहले को कहते हैं हेट्रोस्किडास्टिसिटी, दूसरे को कहते हैं मल्टीकोलिनियरिटी और तीसरे को कहते हैं ऑटोकोरिलेशन। इन तीनों का आपको मैं आइडिया और कॉन्सेप्ट बता देता हूं ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी हेट्रोस्किडास्टिसिटी। हेट्रोस्किडास्टिसिटी आप ओएलएस की जब अजम्पशंस देखते हैं तो उसमें आपने ये एक अजम्पशन ये लिखनी होती है कि आपका जो एरर टर्म है, रेजिडुअल है, उसका वेरिएंस कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर तो वो वेरिएंस उसका कांस्टेंट है तो इसका मतलब है हेट्रोस्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, उसे कहते हैं होमोस्किडास्टिक डाटा है आपका। अगर तो वेरिएंस आपका कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, वो वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब है आपका डाटा होमोस्किडास्टिक नहीं है बल्कि हेट्रोस्किडास्टिक है। हेट्रोस्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आपके डाटा में मौजूद है। अब हेट्रोस्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, चेक करने के लिए डाटा में है कि नहीं, वो कौन कौन से मेथड लगाए जाते हैं। उनमें से दो मोस्ट फेमस मेथड जो आपके सिलेबस में भी हैं, वैसे तो इसके अलावा कुछ और मेथड भी हैं, लेकिन यहाँ पे दो प्रोमिनेंट मेथड का मैं जिक्र करता चलूँ। सबसे पहले को बोलते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट और दूसरे को बोलते हैं गोल्डफेल्ट टेस्ट। ये दोनों मेथड यूज किए जाते हैं डाटा के अंदर हेट्रोस्किडास्टिसिटी है या नहीं है ये चेक करने के लिए। इन दोनों का अपना अपना अलग एक प्रोसीजर है, सेपरेट। इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियोस बनी हुई है मेरे चैनल पे। आप जाएंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इकोनॉमिक्स पोर्टल, ये लिख के सर्च करेंगे वीडियो आ जाएगी। इसी तरह गोल्डफेल्ट टेस्ट इकोनॉमिक्स पोर्टल, ये लिख के सर्च करेंगे, उसकी भी डायरेक्ट वीडियो आ जाएगी। आइडिया भी मैं आपको दे देता हूं, इन दोनों में टी टेस्ट लगता है और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ये ज्यादातर सूट करता है जब आपका डाटा लेस देन 30 हो, और गोल्डफेल्ट टेस्ट ये सूट करता है जब आपका डाटा ग्रेटर देन 30 हो। वैसे ये कोई पाबंदी नहीं है, लेस देन 30 पे भी वो गोल्डफेल्ट टेस्ट वो पूछ सकते हैं, पास पेपर में आया हुआ है। गोल्डफेल्ट टेस्ट में क्या करना होता है, पूरे डाटा को आपने दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, दरमियान वाली कुछ वैल्यूज स्किप करनी होती हैं। ऊपर का एक सेट आपने अलहदा बना लेना है, नीचे वाले वैल्यूज का एक सेट आपने अलहदा बना लेना है। वो कितनी वैल्यूज आपने स्किप करनी है वो इसका रफली एस्टिमेट है कि 25% आपने दरमियान वाली वैल्यूज स्किप करनी होती हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज का आपने एक जो सेट बनाया उसकी अलहदा से रिग्रेशन बना ले, ठीक है जी। और नीचे वाला जो आपने सबसेट 2 बनाया है उसकी अलहदा से रिग्रेशन इक्वेशन बना के उसे अलहदा से आपने रन करना है। ऊपर वाली वैल्यूज में से E1 का स्क्वायर ये कॉलम निकल आएगा। E आपको पता ना y माइनस वाई कैप करके निकलता है, तो ऊपर से E1 का स्क्वायर निकल आएगा, नीचे वाली वैल्यू से E2 का स्क्वायर निकल आएगा। इन दोनों को आपने डिवाइड करना है तो ये आपका गोल्डफेल्ट की वैल्यू आ जाएगी। इसको फिर वो पूरा प्रोसीजर है, 5 स्टेप प्रोसीजर, उसमें रख के आपने ये चेक कर लेना हेट्रोस्किडास्टिसिटी है कि नहीं है। दूसरा जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है, इस पे आपने स्पीयरमैन का एक फार्मूला है, डी से उसे डिनोट किया जाता है, 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इस तरह का कोई फार्मूला है। ये फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। डी क्या होता है इसमें सारा रोल डी का है। डी बोलते हैं डिफरेंस को। सबसे पहले आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको दो वेरिएबल गिवन होंगे, एक एक्स का एक वाई का। अगर तो एक एक्स और एक वाई का कॉलम गिवन है फिर तो आपको पूरी रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करनी होगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में एक एक्स का एक ई का कॉलम, जिसे एरर या रेजिडुअल कहते हैं, वो गिवन होता है। आपने क्या करना है जी, इनकी तरतीब बना लेनी है स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट की तरफ। स्मॉलेस्ट को आपने 1 का नंबर दे देना है, उससे बड़े को 2 का, और लार्जेस्ट को आपने आखिरी नंबर दे देना है। सबसे पहले एक्स को अरेंज करना है आपने, इसी तरह फिर ई को अरेंज करना है, ठीक हो गया। और इनको अरेंज करने के बाद एक्स की आपने तरतीब बना ली, ई की तरतीब बना ली, फिर आपने कॉलम बनाना है डी का, ठीक है जी। वो डी क्या है, डिफरेंस है। आपने एक्स माइनस ई करते जाना है तो इनका डिफरेंस निकलता है, ये डी का कॉलम है, इसी डी का आप स्क्वायर करते जाएं तो ये ही समेशन डी स्क्वायर आपको फार्मूले के लिए चाहिए। ये डी का आपने वो वैल्यू निकाल ली
स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की, फिर आगे वो 5 स्टेप प्रोसीजर लगा के उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि एट्रोस्क्लेरोसिटी है कि नहीं है। इन दो लगता है। गोल्डफेल्ड में एक बात याद रखनी है, आपने डाटा को अरेंज करना है पहले, ठीक है, एक्स के अकॉर्डिंग डाटा अरेंज करना है आपने, उसके बाद उसको दो सबसेट में डिवाइड करना है आपने। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जोन सा है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सारा तरतीब करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के अकॉर्डिंग, वाई के अकॉर्डिंग नहीं, एक्स के अकॉर्डिंग तरतीब लगानी है। मतलब एक्स की सबसे छोटी जो वैल्यू है वो आपने सबसे ऊपर लिखनी है, और उसी के साथ उसी के सामने जो वाई की वैल्यू होगी वो भी आपने उठा के ले आनी है। ये नहीं कि सिर्फ एक्स को तरतीब लगा दिया, वो आपका डाटा गड़बड़ हो जाएगा। वो पूरा पेयर उठाना है आपने एक्स और वाई का। ठीक हो गया। सेकंड जो वायलेशन है वो है मल्टी कोलिनियरिटी की। मल्टी कोलिनियरिटी क्या है? एक आपके रिग्रेशन इक्वेशन में जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका आपस में ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए, ये एक अजम्पशन है। अगर तो आपस में वो इंडिपेंडेंट है, उनका ताल्लुक कोई नहीं है, तो डाटा आपका गुड है, मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनका आपस में रिलेशन पाया जा रहा है तो फिर डाटा के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसको मेजर करने के इकदाम कौन कौन से हैं, रेमेडियल मेजर इसके कौन कौन से हैं, ये सारा थ्योरी का काम है, बुक में आपको इजीली मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। तीसरे नंबर पे चलते हैं, वो है ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन ये बताती है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो आपका रिग्रेशन मॉडल है उसका जो एरर टर्म है उसकी तमाम वैल्यूज, ई की वैल्यूज वो एक दूसरे के साथ रिलेट करना शुरू हो गई है, एक दूसरे के साथ डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, कोई ना कोई एक ट्रेंड मार रहा है, या तो वो पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है एरर, या वो नेगेटिवली रिलेट कर रहा है, या एक स्पेसिफिक लिमिट तक वो पॉजिटिव होता है, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। एक रिदम मार रहा है, एक सिमेट्री कोई ना कोई आपको समझ आ रही है रेजिडुअल्स की, तो इसे फिर कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन डाटा के अंदर है या नहीं है, इसे चेक करने का एक बहुत ही फेमस मेथड है डर्बन-वाटसन टेस्ट। डर्बन-वाटसन के ऊपर भी सेपरेट मेरी एक इंडिपेंडेंट वीडियो मौजूद है, उसे आप सर्च करें, डर्बन-वाटसन टेस्ट इकोनॉमिक्स पोर्टल, ये लिख के सर्च करेंगे सामने आ जाएगी। इसमें भी वो सारा एक प्रोसीजर है, डर्बन-वाटसन की वैल्यू निकालनी है आपने सबसे पहले, और उसके बाद इसका कंक्लूजन, इसका क्रिटिकल रीजन कैसे बनता है, ये सिर्फ मैटर करता है। वीडियो में देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। वैसे ये अनकरीब मैं इस पे एक वीडियो सेपरेट भी मैं बना दूंगा, इसका क्रिटिकल रीजन कैसे देखा जाता है, क्योंकि ये बच्चों को आमतौर पर कंफ्यूज करता है। इस पे जी आपने डर्बन-वाटसन का अलग से टेबल है, उस टेबल में से वैल्यूज देखनी होती हैं। दो वैल्यूज आपको मिलती हैं, एक DU की, एक DL की। DU मतलब अपर लिमिट ऑफ डर्बन-वाटसन और DL मतलब लोअर लिमिट ऑफ डर्बन-वाटसन। उन दो वैल्यूज को सामने रखते हुए और आपने जो कैलकुलेट D की वैल्यू की होती है उसको सामने रखते हुए आपने कंपेयर करना होता है, तो उधर से पता चल जाता है कि डाटा के अंदर ऑटो कोरिलेशन है कि नहीं है। तो ये है जी 3 वायलेशन OLS अजम्पशन की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए और रब्ता करें। ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, टेस्ट सेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग जो सर्विस चाहते हैं उसके लिए आप कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर आपको थंबनेल पे नजर आ रहा होगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है। खुदा हाफिज़।